नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 17 जुलाई 2023 प्रातः 5:19 पर पूरे एक वर्ष के बाद ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में सूर्य का गोचर 17 अगस्त 2023 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता का कारक माना गया है और चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है और इस तरह से एक वर्ष के बाद माता पिता का मिलन होगा। आप सोचिए, जब पिता पूरे एक वर्ष के लिए परदेश चले जाते हैं तो बच्चों को और उनकी माँ को पिता के आने का कितना इंतज़ार होता है, और जब पिता घर वापस आते हैं तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। पिता कितने खुश होते हैं और माता को कितनी खुशी मिलती है। ठीक यही स्थिति 17 जुलाई को बनने जा रही है। पूरे एक वर्ष के बाद सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा। सूर्य पिता के कारक हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। तो बिल्कुल यही स्थिति बनेगी। सूर्य कितने प्रसन्न होंगे और बच्चे कितने प्रसन्न होंगे। और बच्चे कौन हैं? बच्चे हैं हम सभी प्राणी, हम सभी जातक प्राणी मात्र, जिन्हें सूर्य से जीवन मिलता है और जो इस धरती पर निवास करते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य है अग्नि तत्व ग्रह, चंद्रमा है जल तत्व ग्रह। चंद्रमा की राशि में गोचर करने से सूर्य की अग्नि शांत होगी, सूर्य शांत होंगे, सूर्य रिलैक्स महसूस करेंगे, सूर्य प्रसन्न होंगे और हम सभी को, समस्त चराचर जगत को प्रसन्नता और खुशी बांटेंगे और ऐसे में अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर बुध का गोचर पहले से ही है और 25 जुलाई तक मात्र एक सप्ताह के लिए ही सही, लेकिन बुधादित्य राजयोग भी बनेगा, क्योंकि इसके बाद बुध सिंह राशि में चले जाएंगे। हालांकि सूर्य शनि का षडाष्टक योग बनेगा और षडाष्टक योग के कारण कुछ समस्याएं बढ़ेंगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे, चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन उसे तो फेस करना पड़ेगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं आपके जॉब कैरियर को लेकर, धन और शिक्षा को लेकर, लव रिलेशंस और फैमिली लाइफ को लेकर, भाग्य कर्म और पुरुषार्थ को लेकर और आपके स्वास्थ्य को लेकर, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही चर्चा का विषय होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में है। सूर्य यहाँ पर धन भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ 25 जुलाई तक बुध भी रहेंगे और 25 जुलाई तक बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके बाद बुध राशि परिवर्तन करके धन के भाव में चले जाएंगे और धन के भाव में बुध का गोचर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। 1 अक्टूबर 2023 तक बुध धन के भाव में ही गोचर करेंगे। देखिए, सूर्य का गोचर चंद्रमा की राशि में हो रहा है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन। तो इस गोचर काल में सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ेगा। अब देखिए, जीवन में कुल मिलाकर के दुख, कष्ट, परेशानियां और संघर्ष ये ज़्यादा हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो शुरू के कुछ वर्षों को छोड़ दीजिए, उसके बाद तो जीवन में कष्ट और परेशानियां, तनाव और संघर्ष ये बढ़ते चले जाते हैं। सुख और खुशी के पल तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हो सकता है कि पिछले समय की असफलताओं को लेकर के, धन की समस्या को लेकर के, पारिवारिक कलह को लेकर के, संतान को लेकर के, या फिर
कार्यक्षेत्र और नौकरी को लेकर के आपका मन बहुत अधिक निराश हो गया हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हों, तो सूर्य क्या करेंगे? सूर्य आपके मन को शांत करेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार करेंगे, आपके मन की नेगेटिविटी को दूर करेंगे और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आपके लग्न में गोचर करते हुए सूर्यदेव, अब सूर्यदेव धनेश होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह जब केंद्र के भाव में या त्रिकोण के भाव में, पंचम और नवम में, या 1, 4, 7 और दशम भाव में गोचर करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। सूर्य के इस गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। आप के जीवन में लंबे समय से बहुत सारी जो परेशानियां चल रही थीं और उन परेशानियों के कारण आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस कर रहे थे, तो उससे आपको राहत मिलेगी। सबसे पहले तो सूर्य आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे, क्योंकि सूर्य धन के भाव के स्वामी लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो धन की प्राप्ति भी होगी और धन का संचय भी होगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य को आरोग्य का कारक माना गया है। देखिए, कहा जाता है कि प्रातःकाल सूर्य की रोशनी में मॉर्निंग वॉक करना या सूर्य की रोशनी में बैठना बहुत से रोगों को नष्ट करने वाला होता है। तो यहाँ पर सूर्य आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आप कोई भी कार्य जो कि बहुत दिनों से करने की सोच रहे थे लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे, आत्मविश्वास नहीं था आपके अंदर, अब आप उस कार्य को करेंगे। और सूर्य आपके आत्मसम्मान में भी वृद्धि करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी वजह से आपकी सोशल इमेज में कमी आई थी तो अब वो समाप्त होगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव तो आपके मन पर पड़ेगा, आपका मन शांत रहेगा। जब शांत मन से आप किसी भी समस्या को विचार करेंगे, सोचेंगे, तो उस समस्या का हल भी आपको मिल जाएगा। परिवार को लेकर के कोई समस्या थी वो दूर होगी, किसी तरह का कोई निवेश करना चाहते थे वो भी आप कर सकेंगे। सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है और 25 जुलाई तक बुधादित्य राजयोग बनेगा आपके लग्न भाव में। देखिए, जब भी हम सूर्य की चर्चा करते हैं तो सूर्य के साथ बुध की भी चर्चा की जाती है, क्योंकि बुध या तो सूर्य के साथ होते हैं या सूर्य से एक भाव पहले होते हैं या एक भाव आगे होते हैं। तो सूर्य के गोचर में बुध का गोचर भी बहुत अधिक प्रभाव डालता है। और यहाँ पर बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे बहुत लंबे समय तक। तो बुध के प्रभाव से विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से धन प्राप्त करेंगे। बुध यहाँ पर सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें के स्वामी हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है और निवेश का होता है। तो इस समय आपका निवेश बढ़ेगा। शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं, उससे लाभ होगा, लेकिन शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले ज़रूर किसी एक्सपर्ट की राय लीजिएगा। तीसरा भाव जो होता है ये होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का। तीसरा भाव जो होता है ये सोशल मीडिया का होता है, मार्केटिंग का होता है।
तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल का होता है और इन सब क्षेत्रों को लेकर के आप विदेश से जुड़ सकते हैं। बुध व्यापार के कारक हैं और इस गोचर काल में अगर आप विदेश से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय की डील करते हैं, आपको उसमें विशेष सफलता मिलेगी। सूर्य आपके व्यापार में, नौकरी में आ रही जो भी बाधाएं थी उनको दूर करेंगे और नौकरी के क्षेत्र से, व्यापार के क्षेत्र से आपको सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, जीवन साथी से संबंध खराब कर देते हैं। और सप्तम के स्वामी हैं शनि। शनि इस समय वक्री हैं और वक्री अवस्था में शनि ये चाहते हैं कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, कोई भी कार्य करें आप बहुत सोच समझ कर करें। तो विवाह के रिश्ते तो आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत सोच विचार करके कोई फैसला आपको लेना है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, उसके लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी मंगल हैं और मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं। तो लव रिलेशंस में अगर आपने अपने क्रोध पर काबू नहीं रखा तो संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य भाव, नवम भाव, जहाँ से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, स्वामी हैं इसके देवगुरु बृहस्पति। और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है, तो ऐसे में छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के भी स्वामी हैं, जहाँ से नौकरी का, कंपटीशंस का, सर्विस सेक्टर का विचार किया जाता है। और गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से कोई नई नौकरी भी मिल सकती है, या फिर आप नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, सूर्य और बुध की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ेगी तो ये तो नहीं होगा कि जिन जातकों का सेपरेशन होने जा रहा है या जो डाइवोर्स की स्थिति में बन गए हैं, तो वो स्थितियां एकदम से बदलेंगी। लेकिन हाँ, दूरियां कम हो सकती हैं, बातचीत शुरू हो सकती है। बुधादित्य योग बनने से व्यापारियों को लाभ होगा। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। सूर्य राजा होते हैं, सूर्य के कारण आप व्यापार व्यवसाय में डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेंगे। इस समय आपके कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहे थे, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, उसमें भी आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, तो वो आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच विचार करके, क्योंकि शनि जो हैं वो सप्तम के स्वामी हैं और शनि वक्री हैं। संतान को आप विदेश भेज सकते हैं। कोई संपत्ति क्रय करना चाहते थे तो वो भी क्रय कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सूर्य का ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा, लेकिन आप सूर्यदेव का उपाय अवश्य करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी,
जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।